चाहिए। मेरी पार्टी, हमारे नेता वहां अरुण यादव जी पहले दिन से पहुंचे हुए हैं। मेरे पार्टी की ओर से जिन लोगों की झोपड़ियां जली है उसको 10-10 हजार रुपया और मृतक को 50,000। मैं नहीं कहता हूं कि इस तरह घटना को पैसे से मुआवजा देकर के तौला जा सकता है। यह घटना बहुत विभत्स है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार क्या बताएगी कि इस तरह की घटना होने से पहले आपकी आईबी क्या कर रही थी? कोई एक दिन में अचानक गुस्सा नहीं था कि अचानक लोग आए और घर के झोपड़ियां जला दिए। प्रशासन से कल सवाल पूछ चुके हैं प्रेमचंद सिंह जी, प्रशासन से कल सवाल पूछ चुके हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, कुछ की गिरफ्तारियां बाकी हैं। प्रशासन को हमने छोड़ा नहीं है और सरकार ने संरक्षण नहीं दिया है। विवेक जी, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से कल हमने पूछा, उन्होंने कहा कि प्रशासन की गलती थी। उन्होंने माना है प्रशासन की गलती थी, उनके ऊपर एक्शन लिया गया। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जब वोट बैंक की लड़ाई लड़ते हैं, वोट बैंक की खातिर उनके घर जाते हैं, उनका जूठन खाने तक की नौबत आ जाती है और उसे चखते हैं, तो फिर अभी क्यों नहीं पहुंचे? सवाल इस बात को लेकर है। मैं वही तो पूछना चाहता हूं कि हर मुद्दे पर विपक्षी क्यों, हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष क्यों नहीं? सरकार अपनी नाकामियों को और अपनी चोरियों को और अपने के छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आगे आती? क्यों नहीं जवाब देना होता? सुनिए, मैं हाल ही के पहले मधुबनी की घटना घटी थी, लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर के द्वारा हत्या किया गया था। सिर्फ वोट तक ही नाता था, सिर्फ नेता कौन है और वोटर, बस यही नाता है। आप लोग तो छोड़ के चले गए। कोई तो आए संबल दिलाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, उनके आशियानों को बसाने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक क्या हुआ? कोई अपडेट है आपके पास? हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं, ये जो इतना बड़ा मुजरिमाना अमल हुआ, जघन्य अपराध हुआ है, इसमें किसी तरह की दो राय बन ही नहीं सकती। इसमें जितने भी मुजरिम हैं सबको जल्द से जल्द पकड़ करके जो कानून सम्मत है वो करना चाहिए, क्योंकि ये एक गरीब दलित का मामला भी है और साथ साथ ये कानून का भी मामला है। जितना जल्दी हो सके कानून को सर्वप्रिय दिखना चाहिए। आज जो गिरिराज सिंह ने कहा, अगर ये सिचुएशन बदल जाती, शकील अहमद जी, अगर ये सिचुएशन बदल जाती, मरने वाले जिनकी झोपड़ियां जलाई गई हैं वो मुसलमान होते, तो क्या आज यही तत्परता होती और हम ये कहते कि पुलिस अपना काम करे? ऐसा है ना कि गिरिराज सिंह जी के चश्मे से तो मैं चीजों को देखता नहीं हूं। मैं तो ये देखता हूं, मेरी पार्टी भी देखती है कि एक अपराध है और अपराध के खिलाफ जल्द से जल्द मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। और हम सब लोग की सहानुभूति दलित परिवार के साथ, क्योंकि इतना बड़ा अपराध हुआ, मार दिया गया, जला दिया गया, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और किसी के साथ, और खासतौर पर दलित वर्ग जो कि हजारों साल से सताया हुआ वर्ग है, वंचित वर्ग है, गरीब है, तो और जहां तक मेरी जानकारी मिली है कि वहां पर इस विवाद को लेकर के एक मीटिंग भी पहले हुई थी। उस विवाद को सुलझाना चाहिए था, नहीं सुलझा तो लोगों को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था, कोई मतलब नहीं बनता है। और जितना जल्दी हो सके इस मुजरिम लेकिन जो वहां पर जो पीड़ित लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से कोई आया नहीं उनके आंसू को पोंछने के लिए? देखिए, अब आप वही है ना कि आप उसको उस चश्मे से मत देखिए। आपने हमारा स्टेटमेंट मांगा, मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूं। नहीं ठीक है, लेकिन वहां के लोग, वहां के सर सुनिए, वहां के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, जब हम पूछते हैं कि नेताजी आए थे, कौन कौन लोग आए थे, तो कुछ को तो पहचानते नहीं, लेकिन जिनको पहचानते हैं वो बताते हैं, इशारे से बताते हैं, कमल का इशारा करते हैं, तीर का भी इशारा कर देते हैं। तो हमें जरा ये बताइए कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं ऑन स्पॉट, तो आखिर यहां दिक्कत कहां है? इस मामले में कमल, तीर, हाथ और किसी सिंबल की बात मत कीजिए। लोग वहां गए हैं, पीड़ित के साथ रहना हमारा फर्ज बनता है आज के दिन में। और सिर्फ इस मामले में नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को, जैसा कि मैंने कहा पहले, ये घटना में एक तरह की पंचायती भी वहां हुई थी, इन सब चीजों को देखना चाहिए। और आज तो मैं अपने तौर पे कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि इस मुजरिमाना फेल के खिलाफ जितना कुछ हो सके लामबंद होकर के पीड़ितों को इंसाफ भी मिलना चाहिए, उनको बसाना चाहिए और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ पूरा ठीक है। हम रिएक्शन लेते हैं जेडीयू से। अजय आलोक है प्रवक्ता जेडीयू से। अजय, जो सिचुएशन है अजय जी वो आप देख पा रहे हैं, और हम बराबर इस मामले को लेकर आज छठे दिन इसलिए बैठे हैं कि अब बहुत हो गया, इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब हम लोग माइक लेके जाते हैं, कैमरे लेके जाते हैं, तो इशारे करके अब बताने लगे हैं कौन नहीं आया, कौन आया। तो कम से कम अब संबल तो बता दीजिए, वोट लेने के लिए तो सभी लोग गए थे।
अजय आलोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपने राजनीति करने का तरीका होता है हमारी। बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ जी अजय, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोल सकते हैं। हेलो। जी जी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अपनी अपनी राजनीति करने के तरीके होते हैं। स्वाभाविक है यहां पे जिनको आप सेकुलर दल कह रहे हैं, अब चूंकि एक मुसलमानों के समूह ने महादलितों की बस्ती पर अटैक किया था तो वो मुसलमानों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं। जी सच्चाई तो यही है, इसीलिए कोई गया नहीं महादलित से मिलने। लेकिन चूंकि हम यहां सत्ता में हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। हम लोगों ने माना कि प्रशासन पे चूक हुई है, प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी लोग को सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं और इसको हम अंतिम मुकाम तक पहुंचा के चलेंगे, क्योंकि ये पता तो है हमें कि मामले की तह में जाएंगे तो मामला फिर जमीन का है। बिहार में 95% अपराध या मर्डर कहीं ना कहीं जमीन निकल जाएगा। और ये आज का विवाद नहीं चल रहा है, ये सन 2000 से विवाद चल रहा है कि रोड पे हुए बसे जमीनों को हटाना था, बगल में करना था। अच्छा है झोपड़ी जला दो, जल जाएंगे तो बगल में चले जाएंगे। तो हर स्तर पे लापरवाही हुई है, स्थानीय राजनेताओं का भी हाथ आ रहा है। तो मैं आपको सरकार की तरफ से एक बात ईमानदारी से बता दूं कि कोई भी इसमें लिप्त हो, किसी का भी संरक्षण हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, दिलीप जायसवाल जी बीजेपी से हैं। अगर आज एनडीए की सरकार अगर आज गिरिराज सिंह को यह कहना पड़ गया कि अगर सिचुएशन अगर बदल दी जाए, उल्टा जरा कर दिया जाए, तो क्या देश की हवा यही रहती? आज क्यों बोलना पड़ा उन्हें? सबसे पहले तो मैं अजय आलोक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से बताया कि हिंदुस्तान में जो सेकुलर गैंग है वो बायसी मंझुआ क्यों नहीं पहुंचा। महादलित के घर को जलाया गया, औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, एक महादलित को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और जो ये सेकुलर गैंग जिसको पूरे हिंदुस्तान में अब धीरे धीरे गांव गांव के लोग भी पहचानने लगे हैं, फर्जी आईडी बनाकर, फर्जी ट्विटर अकाउंट खोलकर, फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलकर अगर थोड़ी सी बात होगी तो एक बार में 10,000 15,000 उनका जो है लोग फेसबुक और ट्विटर पर आ जाते हैं। लेकिन आज जब महादलित के साथ घटना घटी शकील अहमद खान जी क्या कह रहे हैं? शकील अहमद खान जी, मैं अजय आलोक जी को जरा लाइए स्क्रीन पर। दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं। मैं अजय आलोक जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही खुल करके सारी बात रखी है। और जितनी बात अजय आलोक जी ने रख दी उसके बाद हमको लगता है कि कुछ कहने को नहीं। जायसवाल जी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी पापों को बता दिए। शकील अहमद कुछ कहना चाहते हैं? हम जायसवाल जी और शकील अहमद जी को स्क्रीन पर ला रहे हैं। मैं जायसवाल जी को जवाब देना चाहता हूं। हाँ, शकील जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। शकील जी अच्छे नेता हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। नहीं, कोई मजबूरी। जायसवाल भाई, मैंने कहा कि घटना को घटना की तरह देख के हम सब लोग उस वंचित दलित समाज के साथ हमेशा रहे और रहना भी चाहिए, कि वो हजारों साल से सताए हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं। और हमने दलितों के ऊपर अत्याचार सिर्फ आज नहीं, इसके पहले भी लगातार देखा और रवैये भी देखे हैं। तो इस घटना के खिलाफ जितना भी ज्यादा कंडेमनेबल वर्ड्स इस्तेमाल किया जो कम है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती जो वो कर भी रही है, वो अपना जिम्मेदारी पूरे तौर पे निभाए। इसको और चश्मे से ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। डिबेट बहस अलग हो जाएगी, उस बहस में आप भी फंसेंगे और हम लोग भी उसमें बहस करें, तो उसकी जरूरत नहीं है। फंसने वाली बात क्या है? डिबेट जायसवाल जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें फंसने वाली कोई बात है। नहीं, ऐसा है ना कि आज का डिबेट इस पे आधारित है।